हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक एक बार फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं चर्चित चेहरे के 16वें एपिसोड में। इस एपिसोड में हम महेंद्रगढ़ की उस महान शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जो पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं बीजेपी जो पार्टी है उसमें प्रचलित हैं। इनका नाम हर जगह है। कहते हैं कि मोदी जी इनसे राजनीतिक सलाह लिया करते हैं और पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी इनके भाषणों की प्रशंसा किया करते हैं। महेंद्रगढ़ में अगर हम बातचीत करें बीजेपी मतलब श्री रामविलास शर्मा जी, तो आइए आज एक मुलाकात करते हैं। महेंद्रगढ़ शहर से अनेकों बार विधायक रहे, मंत्री रहे और पूर्व मंत्री जो शिक्षा मंत्री, पर्यटन मंत्री, अनेकों डिपार्टमेंट में जो मंत्री रहे श्री रामविलास शर्मा जी से। शर्मा जी, आप हमारे चर्चित चेहरे शो के ऊपर आए, आपका हमारे मंच पर स्वागत है। धन्यवाद शमशेर जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी सामने उपस्थित भाई बहनों को प्रणाम करता हूँ, सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। जी, तो सर शुरू से शुरू करते हैं। युवावस्था में जैसे सभी के सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, कोई सरकारी नौकरी में जाते हैं, कोई किसी चीज़ में जाते हैं, तो आपने राजनीति का चुनाव कैसे किया? देखिए शमशेर, ये एक संस्कार मैं कॉलेज की अपने छात्र जीवन में मैंने 1970 में महेंद्रगढ़ राजकीय महाविद्यालय से बीए किया। अच्छा जी। और 15 जून 1970 को मेरा शादी हुआ। मैं उस समय संघ के प्रशिक्षण वर्ग में रोहतक में था। पिताजी वहाँ गए और मुझे लेके आए। एक दिन के बाद मैं वहाँ शादी के तुरंत बाद वहाँ वर्ग में वापस चला गया। 29 जून 1970 को परम पूजनीय गुरु जी श्री माधवराव सदाशिवराव जी गोलवलकर, वो हमारे को आशीर्वाद देने रोहतक संघ शिक्षा वर्ग में आए और हम 9 लोग 29 जून को संघ के प्रचारक निकले, जिसमें इंद्रेश जी आज भी प्रचारक हैं, नरेश अग्रवाल, चंद्रमणि जी, मैं, और मेरी नियुक्ति झज्जर में हुई। अच्छा जी। माननीय प्रेमचंद जी गोयल हमारे उस समय संभाग में प्रचारक थे, वो झज्जर में मुझे छोड़ के आए। तो राष्ट्रभक्ति का, देशभक्ति का जो संस्कार है वो संघ की शाखा में हमने सीखा और मैं प्रचारक चला गया। और उसके बाद नियति ऐसी हुई कि 75 में देश में इमरजेंसी लग गई और मैं उस समय जनसंघ का संगठन महामंत्री। 75 में मुझे स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन जी, मैं गीता विद्यालय में उस समय अध्यापन का काम कर रहा था और मेरे पास वहाँ संघ की जिम्मेदारी थी। और बापूराव जी मोघे हमारे अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख थे संघ के, वो उस कार्यक्रम में आए थे। मैं शाखा वेश में ही था और विश्वविद्यालय में से बापूराव जी ने कहा कि भाई रामविलास, देखो तुम प्रचारक रहे हो मकान, और अब मेरा आदेश है कि आज तुम्हें डॉक्टर मंगल सेन के साथ उनकी गाड़ी में अपना बिस्तर समेत उनके साथ रोहतक में जाना है। हमारे यहाँ राष्ट्रीय अधिकारी का आदेश, और मैं उनके साथ रोहतक आ गया। मुझे जनसंघ का संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी मिली। रोहतक मेरा केंद्र रहा। 75 फरवरी में 3 बाई इलेक्शन हुए हरियाणा में। एक जो महम का बाई इलेक्शन था उसका मैं प्रमुख बनाया। 3 चुनाव रोड़ी में चौधरी देवीलाल जी हमारे उम्मीदवार थे
महम में हरसरूप जी बूरा वो उम्मीदवार थे, और नूह में सरदार खान जी हमारे उम्मीदवार थे। वो 75 फरवरी का चुनाव, 3 उपचुनाव, पंडित भगवत दयाल जी कांग्रेस, मोरारजी कांग्रेस के उस समय नेता थे, और चौधरी देवीलाल जी लोकदल के नेता थे, और डॉक्टर मंगल सेन जी जनसंघ के नेता थे। और वो तीनों चुनाव मिल कर के लड़े और तीनों चुनाव विपक्ष जीता। और फिर 75 में इमरजेंसी लग गई, और हम गुजरात का चुनाव के लिए गए हुए थे। गुजरात में भी यही जो प्रयोग हरियाणा में हुआ, ये गुजरात में भी हुआ। वहाँ मुरारजी भाई की कांग्रेस, हमारा जनसंघ, और 11 सीटें 188 में से चौधरी चरण सिंह के लोकदल को दीवा। जनता मोर्चा बना के चुनाव लड़ा, और वो चुनाव मई में था। और वहाँ भी मेरे जुम्मे खेड़ा ज़िले में कपड़बंद विधानसभा आई थी 75 मई में, और वहाँ चुनाव करा के बाबू भाई पटेल, मुरारजी भाई के कांग्रेस के नेता, वो मुख्यमंत्री बने गुजरात के। और 25 जून को हम रोहतक आए, और 26 जून को देश में इमरजेंसी लग गई। हमारी भूमिका, आंदोलन की जिम्मेवारी हम पर आई। 30 नवंबर 1975 हमने 8 लोगों को सत्याग्रही का जत्था इमरजेंसी के खिलाफ भेजा। 22 दिन तक उन लोगों को अदालत में पेश नहीं किया। पुलिस अलग अलग जगह घुमाती रही, और आंदोलन पर थोड़ा बुरा प्रभाव पड़ा। अगला जत्था हम भेज नहीं सके, तो उनको जेल भिजवाने के लिए, और 30 नवंबर 1975 को नाहड़ में पुलिस मुठभेड़ में, और वो मेरी गिरफ्तारी हुई। तो क्योंकि वहाँ इमरजेंसी का समय और हमारा वारंट था, और वहाँ 8 लोगों को छुड़वाने की दृष्टि से वहाँ इतना लाठीचार्ज हुआ, 100 लोगों ने। मुझे 4 घंटे बाद वहाँ नाहड़ में होश में आया, और मुंह से भी खून, नाकों से भी खून, कान से भी खून, सारे शरीर पर स्वेलिंग। और गुरबख्श लाल पुरी डीएसपी चाय का कप लेके आए, और उन्होंने कहा, शर्मा जी सॉरी, आपके साथ बड़ा अन्याय हुआ है। ऐसे वैसे जो पुलिस की, मैं चाय पीता नहीं था उन दिनों। तो वो कहने, आपने गढ़ जीत लिया, आपके 8 लोगों को आज हम जेल भिजवा रहे हैं, और हम सब को हथकड़ी लगा के वहाँ नाहड़ से और झज्जर में ले आए। झज्जर में उन 8 को 107-51 में चालान कर दिया, जेल में भेज दिया, और मुझे झज्जर की हवालात में 4 दिन रखा गया। और राजकुमार वशिष्ठ वहाँ एएसआई थे दोंगड़ा हीर के, उनको कहा गया कि भाई इनका रिमांड लेना है और इनको वहाँ भेजना है। वो छुट्टी ले गए, उनको बाद में सस्पेंड कर दिया। तो कोई रामकिशन नाम का 15 दिन में रिटायर होने वाला एसएचओ था, उसको लाके 4 दिसंबर की रात को 8 बजे मुझे, और जज थे मिस्टर सूद, उनके यहाँ घर पर 50 पुलिस वाले और डीएसपी वो सब, और लाला ओंकारमल जी थे बहादुरगढ़ के, वो उनको कहीं पता लग गया तो वो आ गए वहाँ। वो बहुत उस समय 80 साल से ऊपर के पर बहुत सीनियर एडवोकेट थे। उन्होंने चिल्ला के कहा जज को, कह रहे निकम्मे आदमी, जिस महापुरुष को तू पुलिस रिमांड पर भेज रहा है उसके
दीदार तो कर ले, खैर ऐसे ऐसे करते हुए वो इमरजेंसी में जो समय था, और मुझे वहाँ 4 दिसंबर को पुलिस रिमांड पर अम्बाला इंटरोगेशन सेंटर भेज दिया, और वहाँ मेरा रिमांड हुआ। और वो एक दर्दनाक कार्यकाल था। हिंदुस्तान भर में ये सारा जो यातना का सिलसिला है, वो उस समय प्रोफेसर प्रेम सागर जी ने और उनकी पत्नी अन्नपूर्णा जी ने एक किताब लिखी है, तानाशाही से जूझता हरियाणा। उसमें सारा उसका उल्लेख है। और रिमांड के बाद मुझे मेडिकल कॉलेज रोहतक में इलाज के लिए 1 महीना भर रखा वहाँ। फिर मैं रोहतक जेल में आया, और फिर मेरा जेल ट्रांसफ़र हुआ अम्बाला में। और आखिर में मुझे जेल में भी 23 जनवरी 1977 को अम्बाला जेल से हम 3 लोगों की ट्रांसफ़र बिहार में हुई। प्रोफेसर प्रेम चंद जी जैन थे, हमारे संघ के प्रांत कार्यवाह थे, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के। उनको भेजा गया मुजफ्फरपुर। चौधरी सूरजभान जो एमपी हुए, जो गवर्नर हुए कई प्रांतों में, जो कृषि मंत्री भी कुछ दिन अटल जी सरकार में रहे, उनको भेजा भागलपुर, और मुझे भेजा गया। और वो एक बड़ी ऐतिहासिक कथाएं हैं उसमें। और फिर गया में लालू प्रसाद जी यादव, ये मेरे को वहाँ छोटी कोठड़ियाँ थी स्पेशल सेल्स में। मेरा हाइट 6.25 फुट है, 5 फुट कोठड़ी ऐसे ऐसे। तो गया की जेल में रहे। और लालू प्रसाद जी वहाँ छपरा से चुनाव लड़े थे, तो वो नामांकन मेरे हाथ का भरा हुआ था, और फिर वो छूट गए। और 21 मार्च 1977 को मैं बिहार की गया जेल से रिहा हुआ। वहाँ का हर दिन एक उपन्यास की कहानी है। और उसके बाद आकर के 77 में विधानसभा का चुनाव लड़ा। उस चुनाव में राव दलीप सिंह जी जीते थे, मैं 645 वोटों से हार गया था। और उसके बाद ये राजनीति शुरू हो गई। 1982 में मैं विधायक बना दिया लोगों ने, 87 में, और 87 में। हाँ जी, अच्छा, बहुत अच्छा कि आप बहुत ही युवावस्था में अपनी संघर्ष देखे। फिर उसके पश्चात सबसे अच्छी बात ये रही कि आप महेंद्रगढ़ की राजनीति में एक्टिव हुए। 1982 के अंदर जनता ने अपना प्यार दर्शाया और आपको नेता बनाया। उसके बाद आप अलग अलग जो राजनीतिक पार्टियां थी जिन्होंने यहाँ रूल किया हरियाणा के अंदर, तो उनमें भी आपको बहुत सारे मंत्री पद मिले, उनके बारे में आप कुछ बताएं। नहीं, मैं 82 में हम मिलके लड़े थे। चौधरी देवीलाल जी के साथ बहुत अच्छा एक हमारा संबंध था। उनके प्रति आज भी मेरे मन में बहुत श्रद्धा है। वो हमसे बड़ा स्नेह करते थे। उनके साथ मैं रोहतक जेल में भी रहा, चौधरी देवीलाल जी के साथ। रोहतक की जेल में चौधरी देवीलाल जी, संत हरद्वारी लाल जी, पंडित श्री राम शर्मा जी और बीजू पटनायक, ये सब एक वार्ड में हम रहते थे। और मैं पुलिस रिमांड के बाद शरीर पर काफ़ी तरह के यातनाओं के निशान थे, तो ये सब लोग स्नेह करते थे। सबसे छोटी उम्र का मैं वहाँ था, 25 साल की उम्र का आदमी वहाँ। तो इन सब की सेवा का भी अवसर मिला, इनका सानिध्य भी मिला, इनसे सीखने को भी बहुत कुछ मिला। और फिर 77, फिर 82 में विधायक हुए, और 87 में चौधरी देवीलाल और हमारा गठबंधन था, और उसमें मैं कैबिनेट मिनिस्टर हुआ। पीएचडी जो महकमा है ये मेरे पास था। तो उस 87 में जो महेंद्रगढ़ में वाटर सप्लाई स्कीम है, मैं यहाँ की जो समस्या है पानी की उससे वाकिफ़ था। 82 से 87 तक मैंने विधानसभा के प्लेटफार्म का उपयोग अपनी समस्याएं उठाने में किया था।
और 87 में ये महकमा मुझे मिल गया। तो ये जो वाटर सप्लाई नहर के पानी पर बनाई, जैसे देवास में महेंद्रगढ़ के लिए 24 गांव के लिए, जैसे पाली में, न्योताना में, और जैसे जांजड़ी आवास में, खातौद में, और फिर राव तुलाराम के नाम से नसीबपुर में, नारनौल में, और ये रेवाड़ी में, काराका में। ये जो पहले तो यहाँ पीने का पानी नदियों के किनारे पर ट्यूबवेल थे, नदियाँ नहीं आने से वो ट्यूबवेल सब सूख रहे थे। तो पहली बार महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नारनौल में जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम है, ये मेरे कार्यकाल में बनी। इस बात का मुझे बहुत संतोष है। और 87 के बाद 91 में फिर महेंद्रगढ़ की जनता ने विधायक बनाया। 91 में तो मैं अकेला ही एमएलए था पार्टी का, और पार्टी का मैं अध्यक्ष, पार्टी का अध्यक्ष भी था मैं। स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन जी का निधन 2 दिसंबर 1990 को हुआ, और डॉक्टर साहब के सानिध्य में डॉक्टर साहब ने मुझे कई बार ये बात कही कि आने वाली राजनीति में रामविलास, तू है जो हर गांव की चौपाल में तेरी बात को बहुत आदर से लोग सुनते हैं। मेरी बात नगर पालिका में रह जाती थी, तो और संपूर्ण राजनीति करना। तो 91 में जब मैं अध्यक्ष बनाया डॉक्टर साहब के निधन के बाद, तो समझौते की बात आई। तो अटल जी ने कहा, रामविलास, सुषमा जी के घर पर मीटिंग हुई कि रामविलास तू क्यों जिद करता है। सुषमा जी कहती हैं या तो भाई चौटाला जी से समझौता कर लो, या चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा विकास पार्टी बना ली थी, इनसे समझौता कर लो। तब मैंने डॉक्टर साहब की वो बात को सुनाया कि डॉक्टर साहब के 29 नवंबर को रात के 3 बजे तक वो मेरे से बताते रहे, और उन्होंने अंत में मुझे कहा कि भाई संपूर्ण राजनीति करना। तब वाजपेयी जी ने कहा अब रामविलास को मजबूर मत करो। तो सुषमा जी ने कहा कि ये सब इसको खा जाएंगे, हार जाएगा ये। तो कहने लगे नहीं, ये इसकी श्रद्धा का मामला है और इसको सब सीटों पर लड़ने दो। तो 91 में मैंने बीजेपी के सिंबल पर 90 की 90 सीटें लड़ाई। एक सीट महम की हमने छोड़ी, क्योंकि आनंद सिंह जी डांगी वहाँ पंचायत के उम्मीदवार थे, तो उनका हमने समर्थन किया था। और 91 में मैं अकेला एमएलए पार्टी का रह गया था। खरेतीलाल शर्मा जी जीते थे शाहबाद से, पर वो 4 महीने बाद कांग्रेस में चले गए थे। हाँ, तो 91 में भी अपनी पार्टी का और पूरा मुझे एक बात का संतोष है कि बीजेपी को सब सीटों पर चुनाव लड़ने का जो जहर पिया उसका बाद में लाभ हुआ। 2014 में फिर मैं बीजेपी का 2013 में अध्यक्ष हुआ, तो सब सीटों पर मैंने चुनाव लड़ाए और पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की मेरी अध्यक्षता में 2014 में।